मैक्सिमम गहराई वाली साइड थी वहां पर वो जो है 9 फीट गहरा था, और जो शैलो एंड होता है जहां पर कम गहराई होती है वहां पर वो 2 से 3 फीट की गहराई का था बस। तो उनके लिए वहां पर जो है स्विमिंग सीखना बहुत ही सेफ था। यकीमा रिवर डेंजरस क्लेम्ड मैनी लाइव्स, बट बच्चों जो यकीमा रिवर है वो काफी डेंजरस थी और वहां पर जो है बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस नदी में डूब चुके थे। वो काफी ट्रिकी रिवर थी। गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, अब स्विमिंग जब वो सीखने जाने लगे तो वो एक वाटर विंग्स का पेयर लेके आए जिससे कि वो पानी में आराम से इजीली जो है अपनी जो वाटर के मूवमेंट्स होते हैं उनको कर सके। हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू पूल, उन्हें बड़ी चिढ़ लगती थी, बड़ी नफरत थी कि वो वहां पर जो है नंग धड़ंग जो है पूल पर चल के जाते थे, क्योंकि बच्चा स्विमिंग सीखने के लिए आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है ना। तो उसके जो है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी, एंश्योर हिज स्किनी लेग, उनके पैर जो थे वो बहुत पतले पतले थे, तो उनको लगता था कि स्विमिंग के जो कॉस्ट्यूम है इसमें जब वो पूल पर चलते हैं तो उनको अपने आप से जो है बड़ी जो है चिढ़ सी महसूस होती थी। उन्हें इस चीज से बहुत हेट फील होती थी क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जो पतली पतली टांगे हैं, स्किनी लेग्स हैं, वो सबको दिखाई देती है, वो गंदे लगते हैं। Dislike for water started at the age of 3 or 4 when he went with his father to beach in California. अब पानी के प्रति जो उनका जो डिसलाइक था, जो वो पानी को पसंद नहीं करते थे, वो डिसलाइक उनका स्टार्ट हुआ था जब वो 3 या 4 साल के थे और अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। ऐसे सर्फिंग करने के लिए अपने फादर के साथ जाते हैं, अचानक से क्या होता है, समुद्र की तेज लहर आती है एंड डगलस terrified when waves knocked him down and swept over him. जब तेज लहर उनके ऊपर आती है और वो उस पानी की लहर में गिर जाते हैं और उसके साथ आगे तक बह के चले जाते हैं। वो लगभग जो है लहर तो उन्हें वापस छोड़ के चली जाती है वहीं पर और वो जो है वहां पर मिट्टी सी में गिर जाते हैं, धंस जाते हैं। फादर took lightly and laughed, और इस पर उनके पापा जो है इस इंसिडेंट को बड़ा लाइट वे में लेते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं, हंसने लगते हैं, मजाक लेने लगते हैं। Years after the YMCA pool revived unpleasant memories, और जब वो इतने सालों बाद YMCA pool पर जो है स्विमिंग सीखने के लिए गए तो उनकी वो 3-4 साल वाली जो याद थी, जो पानी में पानी की जो समुद्र की जो वेव थी वो उनको नॉक डाउन कर गई थी, अपने साथ स्वेप्ट करके ले गई थी, वो वाली याद उनके माइंड में रिवाइव हो गई। वो अनप्लीजेंट मेमोरी, वो खराब मेमोरी जो है उनके माइंड में फिर से क्लिक होने लगी। उन्हें याद आने लगा सब चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर क्रिएटेड वंस अगेन, वही बचपन का पानी के प्रति डर, वही बचपन का पानी के प्रति भय उनके दिमाग में फिर से चलने लगा। बट इन अ लिटिल व्हाइल गेन कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय बाद उनमें अपने आप से उनके अंदर जो है उनको कॉन्फिडेंस आने लगा, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गेन अप किया। अनईजीनेस बिगन टू डिसअपीयर, और जो वो
हिट करा और उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके वो ऊपर की ओर उछला, पूरी ताकत के साथ में, और वो ऊपर आने लगा धीरे धीरे। ये पहला चांस था जब वो बॉटम पर गया, उसने पैरों से स्ट्राइक किया, जंप अप किया, वो ऊपर को आने लगा धीरे धीरे। ओपन आई सॉ ओनली डर्टी येलो वाटर, और उसने अपनी आंखें खोली तो उसको चारों तरफ बस गंदा पीले कलर का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। ट्राई टू ग्रैब अ रोप ओनली वाटर केम इन हैंड्स, उसने कोशिश करी कि हाथ से किसी रस्सी को वो पकड़ ले, ऐसे ऐसे हाथ उसने पानी में दौड़ाए, बट जिधर भी वो हाथ घुमाता था केवल वाटर 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 एवरीवेयर था, वाटर ही उसके हैंड्स में आ रहा था। थ्रोट चोक, लेग्स स्टिफ, ग्रेट फोर्स पुलिंग अंडर वाटर, जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल स्टार्टेड सेकंड टाइम। उसका गला चौक हो जाता है, वो चिल्लाना चाहता है, मदद के लिए पुकारना चाहता है, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। उसके पैर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे पैरालाइज से हो गए हो, बहुत हैवी से हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ जो है पानी में जो है खींच रही है, और फिर से वो जो है पानी के बॉटम की तरफ जाने लगता है। अब वो दूसरी बार जो है पानी में नीचे जा रहा है, उसकी सेकंड टाइम की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। लंग्स एंड, अब उसके जो लंग्स है उनमें दर्द होने लगा है। हेड थ्रोट, सिर उसका झन्ना रहा है, घूम रहा है। फैट गिडी, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे चक्कर से आ रहे हो, बेहोशी के अलग से में वो आ रहा हो। रिमेंबर द स्ट्रेटजी टू स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, लेकिन फिर भी उसको याद आती है वो स्ट्रेटजी कि जब वो पूल के बॉटम पे जाएगा वो पैरों से वहां पर जो है स्ट्राइक करेगा और ऊपर की तरफ को जंप करके आ जाएगा और पैडल करके किनारे पर चला जाएगा। वो स्ट्रेटजी अब भी उसके दिमाग में है, बट जर्नी इनटू वाटर द थर्ड टाइम, अब फिर से वो पानी में जाएगा तीसरी बार। सराउंडेड बाय वाटर विद अ येलो ग्लो, अब चारों तरफा जो है उसके जो है पानी ही पानी है और उसमें येलो कलर का ग्लो है, यानी पीला पीला पानी उसे जो है चारों तरफ दिखाई दे रहा है। वेट डाउन एंडलेसली, और उसको लग रहा है वो नीचे जा रहा है और ऐसी जगह पे जा रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है, बॉटम तो मिल ही नहीं रहा है उसको। अनएबल टू स्क्रीम, चिल्लाना चाहता है, शोर मचाना चाहता है, बोलना चाहता है, पर आवाज नहीं निकल रही है, गला चौक है उसका बिल्कुल। और हिटिंग द बॉटम जंप विद ऑल फोर्स, जब बॉटम पे पहुंचता है तो पूरी ताकत लगा के वो ऊपर की तरफ उछलता है, पैरों को जो है पूल के बॉटम पे स्ट्राइक करके ऊपर को उछलता है। जंप मेड नो डिफरेंस, एक्सट्रीमली टेरिफाइड, लेकिन उसके ऊपर को उछलने से कुछ भी नहीं होता, उसकी जंप से कोई अंतर नहीं आता है और अब वो बहुत ज्यादा भयभीत, बहुत ज्यादा डर चुका है। फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, अब उसको जो है रिलैक्सेशन, सुकून, आराम की फीलिंग आने लगी है। देखिए कैसे, लेग्स फेल्ट लिम्प, अब उसको लग रहा है उसके पैर जो है वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर ब्रेन, उसके दिमाग पे चारों तरफ एक कालापन, एक ब्लैकनेस सी छा गई है। फियर एंड टेरर वाइप्ड आउट, अब दिमाग से जो डर है ना उड़ाछू हो गया है, वाइप आउट हो गया है वो तो। नो पैनिक, क्वाइट एंड पीसफुल, कोई घबराहट, कोई डर, कोई पैनिक, कुछ भी ऐसा फियर नहीं है अब उसको, अब वो बिल्कुल ही बहुत ही शांत, पीसफुल, काम ऐसा महसूस कर रहा है। फेल्ट टेंडर आर्म्स अराउंड हिम, वांटेड टू स्लीप, ऐसा लग रहा है कि प्यार भरी बाहें, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, एक पिता अपने बच्चे को गले लगाते हैं, कोली भरते हैं, हग करते हैं, उसको भी ऐसे लग रहा है कि टेंडर आर्म्स से कोमल बाहें हैं जो उसको जो है अपनी बाहों में भर रही है और अब वो जो है सोना चाहता है, ठीक है ना। पास इनटू ओब्लिवियन, रियलाइज दैट द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब वो जो है फॉरगेटफुलनेस में चला गया है। ऑलराइट, अब उसको जो है कुछ याद नहीं है, सब भूल चुका है वो, ठीक है ना। उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सब चला गया। अब उसको ऐसा लग रहा है मानो कि उसके जीवन का पर्दा जो है वो गिर चुका है, यानी कि अब वो उसकी लाइफ इट हैज कम टू एन एंड। Regained consciousness, found himself lying on his stomach beside the pool vomiting, और बच्चों उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, बिल्कुल क्वाइट, पीसफुल, अब उसे डर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेंडर आर्म्स उसके चारों तरफ है, वो जो है सोना चाहता है और उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का कर्टन गिर गया, क्योंकि बच्चों को पानी में बेहोश हो गया था। फिर उसको जब उसकी जो कॉन्शियसनेस आती है, जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो पूल के बराबर में पेट के बल लेटा हुआ है और वो वॉमिटिंग्स कर रहा है, यानी उसे पूल में से किसी ने निकाला है। Was carried to the locker room,
जाता था, फियर उसके अंदर ओवरकेम हो जाता था, सॉरी फियर उसके अंदर वापस से आ जाता था। नाउ हाउ डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। अब डगलस ने कैसे अपने उस पानी के डर को ओवरकेम किया, कैसे अपने पानी के डर को कोप अप करा, कैसे वो पानी के डर से बाहर निकल के आया, उस पर पानी के डर को पे उसने कैसे जीत हासिल करी। एंगेज एन इंस्ट्रक्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करा। इंस्ट्रक्टर कौन था? स्विमिंग कोच था, जो कि उसे स्विमिंग सिखाता स्टेप बाय स्टेप। इंस्ट्रक्टर अटैच द रोप टू द नरेटर्स बेल्ट। अब इंस्ट्रक्टर ने नरेटर यानी कि विलियम डगलस के बेल्ट पर एक रस्सी बांधी, ओके, और उसको बांध करके द रोप वेंट थ्रू द पुली, और वो जो रस्सी है उसने जो है दूसरी साइड से पुली
समुद्र की लहर से पानी में चला जाना, वहां गिर जाना पानी में। फिर 11-12 साल की उम्र में YMCA पूल में एक बड़े से लड़के के द्वारा पानी में डुबो देना, ड्राउन कर देना उसको। और फिर इंस्ट्रक्टर ने जो उसको सिखाई स्विमिंग, उसने अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करी, फिर उसने लेक को भी क्रॉस करा। तो ये सारी जो चीजें थी उनका काफी डीप इम्पैक्ट था। जो उसने सारा एक्सपीरियंस गेन अप किया उसका काफी डीप इम्पैक्ट था डगलस के माइंड पे। उसका कहना यह था, इन डेथ देयर इज पीस, डेथ में पीस है। आप मर जाएंगे, मरने के बाद आपको नहीं पता आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है, कौन बड़ाई कर रहा है। आप मर गए हैं, आपके पीछे आप क्या छोड़ के गए हैं, क्या दुख, आप क्या सुख दे करके गए हैं अपनी फैमिली को, कुछ नहीं पता मरने वाले को। वो तो मरते ही पीस में चला गया, शांति में, बिल्कुल रिलैक्स हो गया वो तो। टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, टेरर जो है वो केवल और केवल मरने के डर में है, मरने के भय में है, फियर ऑफ डेथ में है। घबराहट आपको जो होती है, आपको जो टेंशन होती है, जो टेरर आप फील करते हो, वो केवल आप फियर ऑफ डेथ से करते हो, जो मौत का डर है। मरने के बाद तो सब कुछ शांत महसूस होता है, आपको चारों तरफ शांति दिखाई देती है। विल टू लिव ग्रीव इन इंटेंसिटी, आपके अंदर जो जीने की जो विल पावर होती है, जीने की जो इच्छा होती है, वही जो है ग्रो करती है, इंटेंसिफाई करती है, वही जो है आपके अंदर इंटेंसली ग्रो करती है। तो बच्चों, जो डर है वो जो केवल है वो मौत का जो फियर है, उससे जो है आपको टेरर है, ठीक है ना। मौत में जो है बिल्कुल शांति है, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपकी विल पावर आपको जो है बहुत आगे तक ले जाएगी। मौत क्या, आप किसी भी चीज को पछाड़ सकते हो। तो उसी तरीके से इनकी विल पावर ने भी इन्हें परफेक्ट स्विमर बनाया। यहाँ इस स्टोरी से हमको जो है नरेटर यानी विलियम डगलस ने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करके यही बताया है कि हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। फियर जो है ना किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो मौत का ही डर क्यों ना, हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं अपनी विल पावर से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।